नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गांधी हॉस्पिटल की कारकर्दगी से गवर्नर गैर मुतमईन, अचानक दौरा, इन पेशेंट वार्ड्स में सहूलतों की अदम फराहमी और साफ सफाई न होने पर नाराजगी का इजहार। महकमे अक़लियती बहबूद की कर्ज सब्सिडी स्कीम सुस्त रवि का शिकार, मालियाती साल करीबुल खत्म, वक्त कम और दरखास्तों का अंबार। महकमे पुलिस के शोबे मवासिलात में 332 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 25 फरवरी से 15 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं ऑनलाइन दरखास्तें। बोयनपल्ली में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, वजनी पत्थर से हमला, साथ ही मछेरों पर अरकाने खानदान को शुबह। दो भाइयों के दरमियान मुसालहत करवाने की नेक कोशिश का बुरा अंजाम, चारमीनार के करीब सीने पर मुक्का रसीद कर देने से एक शख्स हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने गांधी हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नर ने जुमे को अचानक गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया और इनपेशेंट वार्ड्स में सहूलतों की अदम दस्तयाबी और साफ सफाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। गवर्नर ने मरीजों के साथ बरती जा रही लापरवाही पर इंतजामिया की सरजनिश की। रियासती गवर्नर ने गांधी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट, इन पेशेंट के अलावा इमरजेंसी वार्ड्स का भी तफसीली मुआयना किया। एएसएल नरसिम्हन ने दवाखाने की हालत पर फौरी वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी से फोन पर भी बातचीत की। उन्होंने इंतजामिया को खबरदार किया कि वो आइंदा भी दवाखाने का इसी तरह अचानक मुआयना करेंगे। मरीजों के इलाज और बुनियादी सहूलतों पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। इस मौके पर उनके साथ दवाखाने के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने मरकज पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो तेलंगाना में मौजूद 119 असम्बली नशिस्तों को बढ़ाकर 153 कर देने के लिए इक़दाम करें। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला को एक मकतूब रवाना किया है। मकतूब में लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2014 के मुताबिक असम्बली नशिस्तों की तादाद जल्द से जल्द 153 करनी चाहिए ताकि तेलंगाना के अवाम को समाजी इंसाफ मिले और जमहूरी इदारे मुस्तहकम हो सकें। रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस में मजीद 332 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। महकमे पुलिस के कम्युनिकेशन शोबे की 332 सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक 25 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रियासती हुकूमत ने एम दाना किशोर को कमिश्नर व डायरेक्टर बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ व शहरी तरक्यात मुक़र्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। दाना किशोर 1996 बैच के IAS ओहदेदार हैं। इससे पहले भी वो महकमे अमकना में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की सब्सिडी खर्च स्कीम सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। 16,400 दरखास्तें मौसूल होने के बावजूद भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, जबकि मालियाती साल खत्म होने के लिए सिर्फ 42 दिन बाकी हैं। तारीख में तोसी के बाद मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर में दरखास्त गुजारों का हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद से ही सिर्फ 3025 अफराद को 33.25 करोड़ रुपए खर्च फराहम किया जाएगा। इसके लिए अब तक 16,400 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। एक माह के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुस्तहक अफराद की निशानदही पर सवालिया निशान खड़ा होता है।
दूसरी तरफ अखिलती महकमे की तरफ से मुस्तहक अफराद में बैंकर्स का सदाकतनामा जारी होना भी एक मुश्किल मरहला नजर आता है, क्योंकि बैंक की तस्दीक के बाद ही कर्ज जारी हो सकता है। अखिलती कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि बैंकर्स की तरफ से इस स्कीम के सिलसिले में ताउन इंतहाई जरूरी है। गुज़िश्ता साल 95 दरख्वास्त गुजारों का भी जारी साल के बजट में अहाता किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑटो स्कीम के तहत हैदराबाद में 800 दरख्वास्त गुजारों में से 620 को बैंकर्स ने कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर की है, जबकि 180 दरख्वास्तों की जांच की जा रही है। चार 400 तक अंदाजा कल शाम तक एंट्री हो गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन माइनॉरिटी सारे मुस्लिम्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, उसमें जो है सो अब तक 12,000 तक अप्लीकेशन आए। जो रजिस्ट्रेशन करें वो लोगों ला के 2 सेट दाखिल कर रहे हैं। इसमें जो है सो एक सेट अपना बैंक का टारगेट के हिसाब से वो लोगों को 1:4 भिजा देती है। भिजाने के बाद वो जिसको बैंकर इंक्वायरी करके वेरिफिकेशन करके वो लोगों को बैंक खूब लेटर देता और कॉन्सेंट लेटर देता। उसमें अब तक क्या बोलते हो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अपने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन हैदराबाद जिला को 3,125 तक टारगेट दिए। सब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस से जोनल को भिजाती, जोनल वाले वो लोगों को दे देती है। ये अंडर प्रोसेस में बैंक कॉन्सेंट जिसको आता वो लोगों को वो टारगेट के हिसाब से दे देते हैं। बैंक कॉन्सेंट से ऐसे वाले को देती है। किसी को कोई ब्रोकरों को नहीं देना, किसी को एक पैसे देने का ये नहीं करना, बाद में परेशान नहीं होना। जो सीधा डायरेक्ट ऑफिस को आना, मालूम करना, ऑफिसर्स को मालूम कर लेना, अप्लाई करके ये फायदा उठा देना बोल के मेरा गुजारिश है। हल्का असम्बली मलकपेट के इलाकों आजमपुरा, छावनी, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा और चंचलगुड़े के बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 1 महीने से पानी की सरबराही में खलल हो रहा था, जिस पर मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की। ओहदेदारों ने रुकन असम्बली को बताया कि ज़ख़ीरात से पानी की सरबराही का वाल्व ख़राब होने की वजह से मुश्किल पैदा हुई थी। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर मरम्मती काम 2 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया गया। ओहदेदारों ने अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि हफ्ते से पानी की सरबराही बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रियासत में पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए 1,000 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और वज़रा अब तक इंतखाबात में कामयाबी के सुरूर में हैं, जबकि रियासत के 9 अजला खुशकसाली की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी 230 मंडलों की निशानदही की गई थी, लेकिन आज तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि हर जिले को 100 करोड़ रुपए जारी किए जाने चाहिए थे। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने शहर का दौरा कर रहे मरकजी SC कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के खिलाफ शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने बताया कि सत्यम नामी शख्स का कत्ल किया गया, लेकिन उस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने जीवन रेड्डी के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले पर लापरवाही का मुजाहरा कर रही है और सत्यम के कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट के एल ब्लॉक में आतिशबाजी के वाक़े से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाई। सेक्रेटेरिएट के इसी ब्लॉक में भी लावारिस बैग की मौजूदगी से भी सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड मुकाम वाक़या पहुंच गए। बैग की तलाशी के बाद सिर्फ कपड़े और चप्पल की एक जोड़ी दस्तयाब हुई। इन दोनों वाक़ात की वजह से सेक्रेटेरिएट में कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हो गई थी। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। दिल्ली के JNU वाक़े के सिलसिले में तलबा लीडर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ CPI और उसकी मुलाकात तंजीमों के कारकुनों ने शहर में एहतजाज किया। इस मौके पर कन्हैया कुमार की रिहाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। CPI के लीडर C वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि BJP और उसकी महाजी तंजीमें RSS के नजरिए को यूनिवर्सिटीज पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی یونیورسٹیز کا ماحول خراب ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ افضل گرو ہو یا پھر دیگر دہشت گرد سرگرمیاں، کانگریس ہمیشہ سے ان کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش آئے واقعات جمہوریت کے نام پر دھبا ہیں۔ آر ایس ایس کے نظریات کی مخالفت کرنے والوں کو نشانہ بنانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اتم کمار ریڈی نے جے این یو طلباء کے لیڈر کنیا کمار کے خلاف کی جا رہی کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ اس معاملے میں گاندھی خاندان کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سری کانت ریڈی نے کہا کہ رکن اسمبلی روجا کی معطلی کے مسئلے پر تشکیل دی گئی سب کمیٹی کی رپورٹ صرف پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری کانت ریڈی نے کہا کہ کمیٹی نے جس طرح کی رپورٹ تیار کی ہے اس میں صرف وائی ایس آر سی پی کے ارکان کے غیر پارلیمانی الفاظ کا ذکر کیا گیا، لیکن تیلگو دیشم کے وزراء اور دیگر ارکان نے جس زبان کا استعمال کیا ہے اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ سری کانت ریڈی نے کہا کہ روجا کو جس قواعد کے تحت معطل کیا گیا ہے وہ بالکل نامناسب ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں ضروری اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ اسکیم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملاوٹی اشیاء پر قابو پانے کے لیے سخت قانون نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سود خوروں کی سرگرمیوں پر بھی قابو پانے کے لیے قانون ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بلز کو اسمبلی کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ضلع، منڈل اور پی سی سی سطح پر تنظیم جدید بہت جلد عمل میں آئے گی۔ ریاست میں پارٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے بتایا کہ اے آئی سی سی کی طرز پر پارٹی ترجمان اور سیکرٹریز کو منتخب کیا جائے گا۔ وقفے سے ان کی ذہن سازی بھی کی جائے گی۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ غیر متحرک سیکرٹریز اور پارٹی ترجمانوں کو ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگا کہ حکومت کے محکمہ آبپاشی میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، جنہیں منظر عام پر لانے کے لیے بہت جلد کل جماعتی اجلاس کے علاوہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی۔ دکن اسکول آف فارمیسی کی طرف سے نیشنل سروس اسکیم کے تحت مراد نگر میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول میں صحت سے متعلق شعور بیداری کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کیمپ میں لڑکیوں کو مختلف امراض کے انسداد اور احتیاطی اقدامات سے متعلق ضروری مشورے دیے گئے۔ لڑکیوں میں خون کی کمی کے زیادہ امراض کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کی گئیں۔ ڈی فارما کی طالبات عائشہ حبیب، مریم، سارہ شریف نے پروگرام پیش کیا۔ ڈاکٹر محروق فاطمہ، ڈاکٹر سارہ فاطمہ نے مختلف امراض پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ پرنسپل دکن اسکول آف فارمیسی سید عبدالعزیز بادشاہ نے بتایا کہ اسکول کی لڑکیوں میں وٹامنز اور کیلشیم کی ادویات کے علاوہ ٹانکس کی بھی تقسیم عمل میں آئی۔ ڈیکن اسکول آف فارمیسی کی جانب سے آج مراد نگر گورنمنٹ ہائی اسکول میں نیشنل سروس اسکیم پروگرام رکھا گیا، جس میں غیر متفصل غذا اور خون کی گرمی کے بارے میں طلباء میں بیداری پیدا کی گئی۔ ساتھ ہی وٹامن کے دوائیں بھی لڑکیوں کو مفت میں تقسیم کی گئی۔ سبھی لڑکیوں اور ان کی والدین کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی غذا رکھے تاکہ وہ آگے چل کر چست اور تندرست رہے۔ اسرا دواخانے میں جسم کے جوڑوں کی تبدیلی کے لیے بہتر علاج کی سہولت کم اخراجات پر دستیاب ہے۔ دواخانے کے خصوصی آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر گنیش نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کم خرچ پر بہترین علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ دواخانے میں جوائنٹس اور آرتھوسکوپک سرجری کے علاوہ آرتھوپیڈک آپریشن اور علاج بہتر طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوائنٹس کی تبدیلی کے آپریشن اسرا دواخانے میں 1 لاکھ روپے میں کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے دواخانوں میں زائد از 2 لاکھ روپے کے مصارف آتے ہیں۔ سڑک پر پیشاب کرنے والوں کو پھول مالا پہناتے ہوئے ٹریفک پولیس نے انوکھی سزا دی ہے۔
बताया गया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर पेशाब करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने पहले तहवील में ले लिया और उन्हें लबे सड़क पर ही फूल मालाएं पहनाई गईं। सड़क पर पेशाब करने वाले इस मौके पर काफी शर्मिंदा देखे गए, लेकिन वो पुलिस की इस अनोखी सजा के सामने बेबस भी नजर आए। पुलिस ने बताया कि स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत सड़कों पर पेशाब करने से रोकने के सिलसिले में ये इक़दाम किया गया है। उनका कहना था कि आइंदा ये अफराद इस बात से एतराज करेंगे कि उन्हें सड़कों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों में भी चॉकलेट्स तकसीम किए। एसओटी पुलिस ने नारसंगी पुलिस हदूद में एक मकान पर अचानक धावा करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 10 किलो अमोनियम, 98 जेलस्टिक स्टिक और 109 डेटोनेटर्स, 2 ट्रैक्टर के अलावा दूसरी अशिया को भी जब्त किया। चारमीनार के दामन में वाक़ एक डेंटल स्टोर के पास एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर मगलपुरा पुलिस देवेंद्र ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की रात करीब 10:30 बजे 2 भाइयों मोहम्मद अली और महमूद अली के दरमियान चल रहे तनाज़े के बाद 68 साला मोहम्मद हमीद कादरी ने मसालहत करवाने की कोशिश की, जिस पर महमूद अली ने हमीद कादरी के सीने पर मुक्का रसीद कर दिया, जिसके नतीजे में हमीद कादरी गिर गए और उन्हें क़ै हो गई। उन्हें फौरी असरा दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गए। मुतवफ़्फ़ी की दुख्तर आयशा बेगम ने इस सिलसिले में मगलपुरा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने दफ़ा 302 के तहत एक केस दर्ज करते हुए महमूद अली को गिरफ्तार किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भी मुंतकिल कर दिया गया। शहर के बोइनपल्ली इलाके में मछली का कारोबार करने वाले एक शख्स का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट के इंदिरा नगर के साकिन करीब 40 साला नरसिमलू की लाश बोइनपल्ली में वाक़े खानगी स्कूल के पास दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। बताया गया कि वजनी पत्थर से हमला करते हुए नरसिमलू का कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों का कहना है कि साथी मछेरे नरसिमलू के कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। पुलिस ने मकतूल के पास से 14,000 रुपए की नकद रकम के अलावा 2 सेल फोन भी बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गांधी हॉस्पिटल की कारकर्दगी से गवर्नर गैर मुतमईन, अचानक दौरा, इन पेशेंट वार्ड्स में सहूलतों की अदम फराहमी और साफ सफाई न होने पर नाराजगी का इजहार। महकमे अक़लियती बहबूद की कर्ज सब्सिडी स्कीम सुस्त रवि का शिकार, मालियाती साल करीबुल खत्म, वक्त कम और दरखास्तों का अंबार। महकमे पुलिस के शोबे मवासिलात में 332 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 25 फरवरी से 15 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं ऑनलाइन दरखास्तें। बोइनपल्ली में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, वजनी पत्थर से हमला, साथ ही मछेरों पर अरकाने खानदान को शुबह। 2 भाइयों के दरमियान मुसालहत करवाने की नेक कोशिश का बुरा अंजाम। चारमीनार के करीब सीने पर मुक्का रसीद कर देने से एक शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।